हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स क्लास 9 का चैप्टर 10 हीरोज फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और इसमें दिया है कि किसी भी ट्राइंगल की जो साइड है वो रेशियो में गिवन है, 12 रेशियो 17 रेशियो 25 और उसका पेरीमीटर दिया है 540। तो आप एरिया निकाल के बताइए। तो इनको ऐसे क्वेश्चन जो कि रेशियो के फॉर्म में होते हैं, ये खाली इस क्वेश्चन की खास बात नहीं है। जब भी आपको रेशियो में क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको हरदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए रेशियो के रिलेटेड तो आप उसी तरीके से उसको सॉल्व कीजिएगा। तो आपको जब रेशियो में दिया हो तो क्या लिखेंगे, लेट साइड्स आर। तो आप साइड्स क्या मानेंगे, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है रेशियो में उसको आप सिंपल फॉर्म में लाइए। कैसे लाएंगे, 12 है तो 12 को लिखिए, क्या लिख देंगे, x। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, 17 है, इसको आप क्या लिख देंगे, 17x। तीसरा कितना है, 25, तो लिखेंगे 25x। अब तीन साइड्स आपको क्या मिल गई, सिंपल फॉर्म में मिल गई, रेशियो हटा कोमा लगा। अब तीनों साइडों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर हमें दिया है 540, तो लिख देते हैं हेयर क्या मिला हुआ बच्चों आपको, 12x प्लस 17x प्लस का 25x किसके बराबर आ गया है, 540 के बराबर। क्योंकि x तो एक ऐसा अननोन वेरिएबल है जो कि हमें पता नहीं कि उसकी वैल्यू कितनी है, तब तो हमें इसको स्पेसिफिक वैल्यू तो लानी पड़ेगी। अभी तक ये वेरिएबल के साथ चिपका हुआ नंबर है 12, 17, 25। हमें एक फिक्स नंबर चाहिए कि क्या आएगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। तो वही निकाल रहे हैं। तो हम देखेंगे तो 25 प्लस 17 ये होता है 42 और 12 होता है 54। तो 54 साथ में आएगा x, क्योंकि वेरिएबल सारे एक जैसे हैं, लाइक टर्म्स, इसीलिए क्या हो गया प्लस, यहां आएगा 540, x आ गया 540 के डिवाइड में 54, तो x मिल गया हमें 10। जब x 10 मिला तो हम साइड लिख देते हैं, नाउ साइड्स आर। अब साइड्स क्या होगी, पहला होगा 12x, तो 12 इंटू 10, क्योंकि x की वैल्यू 10 है तो 120। दूसरा है 17x, तो 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 170। और तीसरा है 25x, मतलब हो जाएगा 25 इंटू 10, ये बन जाएगा 250। तो तीन साइडें आ चुकी है। अब हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर, तो वो भी हम निकाल लेते हैं, सेमी पेरीमीटर, जिसको हमने क्या बोला, स्मॉल एस। वो क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, लिख देते हैं पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। यही होता है सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका। तो दिया है 540 डिवाइडेड बाय 2, 540 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया है 270। और ये सब किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर। तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, और ये भी सब सेंटीमीटर। अब निकालते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला तो अब आपको याद हो गया होगा, पीछे वाले क्वेश्चन जब आपने देखे होंगे तो याद हो गया होगा। तो क्या निकलता है फॉर्मूला, एस माइनस ए, एफ माइनस बी और एस माइनस सी। अब आपको ये चीज रट्टा नहीं माननी कि एबीसी क्या है, एबीसी मतलब हो गया पहला साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड। अब आप एस मिला है 270, तो 270 लिख दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में 270 में से 120 माइनस कर दीजिए। फिर दूसरा क्या आएगा, 270 में से क्या माइनस करना है बच्चों, 170, ये भी हो गया। तीसरा क्या आएगा, 270 में से क्या माइनस करना है, 250 माइनस करना है। यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, 270, अब 270 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 150। ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में 270 में से माइनस करेंगे 170, तो आएगा 100। मल्टीप्लाई 270 में से 250 माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों 20। यहां तक तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, 100 जो है वो दो नंबरों का मल्टीपल एक जैसा है, 10 इंटू 10 मतलब 10 का स्क्वायर है। तो 100 को मैं चुपचाप बाहर ले आता हूं। तो रूल तो यही है कि एक जैसे नंबर आने पर दो अगर एक जैसे नंबर आते हैं तो एक को बाहर निकाल देते हैं। तो 10 बाहर आ गया, बाकी नंबर क्या रह गए बच्चों, अंदर रह गए। अब मिला है मुझे 270, तो 270 को मैं लिखता हूं 27 इंटू 10, 270, 15 को 150 को लिखता हूं 15 इंटू 10। चलिए 100 ऑलरेडी बाहर आ चुका है, 20 को मैं लिखता हूं 2 इंटू 10। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब आप देख रहे हैं दो 10 एक जैसे हैं, तो 10 फिर से एक बार बाहर ले लेते हैं। चलिए यहां तक ठीक है। अब 27 रह गया,
फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चों, 15 रह गया, फिर क्या रह गया 2, और फिर क्या रह गया 10। यहां तक तो सब ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 10, 10 जा कितना हो गया बच्चों 100। अब इसके बाद यहाँ आते हैं तो 27 को क्या लिखेंगे 9 3 जा, चलिए यहां तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे 15 को लिखते हैं 3 5 जा 15, और यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है और साथ में क्या है बच्चों 10 भी है हमारे पास। तो यहाँ तक की बातें तो सब क्लियर हो गई होगी। चलिए ठीक है, 100 यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे 100 के बाद क्या करेंगे, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 9 को बाहर लेंगे तो कितना आएगा 3, 2 बार 3 दिख रहा है तो एक बार 3 फिर से बाहर आ गया। अंदर हमारे पास बचा है 5 2 जा कितना होता है 10, ये भी कितना है बच्चों 10, 2 10 एक जैसे, मैंने बोला था एक जैसे दो नंबर है तो बाहर निकल जाते हैं। तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9, यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 900, और 10 2 है एक बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 10, तो 900 इन 10 कितना होगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से निकालेंगे तो इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा, और आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।